तो आज के वीडियो के अंदर हम एक चीज़ देखने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये कि भी मार्केट का जो सिचुएशन है, कंडीशन है, क्या बिगड़ती हुई दिख रही है। बिटकॉइन कहाँ जाने का ट्राई कर रहा है। लगभग $63,000 के आसपास अभी बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिल रही है। अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है बिटकॉइन के लिए, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। एंड एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रखा हूँ इस चीज़ को, और इसका मैं लॉन्ग वीडियो आगे बनाऊंगा। अभी सिर्फ शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि हाँ किस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, और ये जो ट्रेड है वो ट्रेड्स किस तरह से लेता हूँ, क्या चीज़ मैं देखता हूँ, आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये देखो कितनी ट्रेड्स मैंने यहाँ पर सेटअप बनाए हैं, ये सारे फुलफिल हुए हैं। इसका एसएल गया है, इसका भी एसएल गया है, इसका टीफी गया है। ये ट्रेड्स मैं किस तरह से एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पर जो विन रेशियो है वो क्या आएगा, क्या आता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं इसका बेसिक चीज़ है, ऊपर की चीज़ें, वो आज की इस वीडियो के अंदर बात करूँगा। और फिर अगर तुम चाहो तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर लाऊंगा जिसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये काम करता है, क्या ये स्ट्रेटजी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है या नहीं है, सिंपल है या फिर कॉम्प्लिकेट है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर नहीं डिस्कस करेंगे, अगले में करेंगे, है ना। अभी थोड़ा नॉर्मल बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बिटकॉइन को लेकर चलते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। अब ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट है, आप लोग देख लो। इन लाइंस को वगैरह मत देखना, ये लाइंस की अलग चीज़ है, अलग मैटर है, वो उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बिटकॉइन ने लास्ट टाइम से 59,800 या 900 के आसपास में विक लगाई थी, और बिटकॉइन उसके बाद में ऊपर गया, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब ये था कि यहाँ पर एक तो एफवीजी बहुत पड़ा जो आपको दिख रहा है, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक CME गैप भी था। अब CME ने फिलहाल 24/7 ट्रेडिंग ऑन कर दी है, तो अब हमें फ्यूचर में CME गैप जो है वो देखने को नहीं मिलने वाले। तो आज तक हम FVG की वजह से और जो CME गैप थे उनकी वजह से ट्रेड्स करते थे, वो ट्रेड्स नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब डबल कंफर्मेशन हो जाती थी FVG भी प्लस में CME, तो फिर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग होती थी, तो उसकी वजह से भी हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते थे। वो चीज़ें अब आपको शायद ही देखने को मिले, है ना, मतलब शायद ही नहीं, देखने को नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो यहाँ से गिरने का जो रीज़न था वो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। मंथली चार्ट के ऊपर भी डिस्कस किया था, डेली चार्ट के ऊपर भी डिस्कस किया था, वीकली चार्ट के ऊपर भी डिस्कस किया था। डबल बॉटम बना, उसका टारगेट फिल हुआ, टारगेट फिल होने के बाद में यहाँ से रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करा, रिजेक्शन देखने को मिला, रिजेक्शन के बाद में बिटकॉइन के अंदर क्रैश भी देखने को मिला। अब यहाँ पर बिटकॉइन इस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, सीधा एक वीक के अंदर ये सारा सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, और सीधा बिटकॉइन हमारे पास यहाँ पर लगभग $61,000 के आसपास आ चुका, ठीक है। तो अभी बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव हो सकता है वो क्या हो सकता है। पहली चीज तो ये कि यहाँ पर बिटकॉइन आया है तो सेकंड टाइम आया है। सेकंड टाइम आने के चांसेस ये होते हैं कि जब भी कहीं प्राइस जाती है सेकंड टाइम, तो वहां पर वो लिक्विडिटी लेने का ट्राई करती है। यहाँ पर बहुत मोटी लिक्विडिटी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर इतना मार्केट क्रैश हुआ था, 60,000 आया था, तो वहां पर लोग दबा के बाइंग करे थे, और दबा के बाइंग और लॉन्ग भी करे थे, बहुत ज़्यादा लेवरेज के साथ साथ में यहाँ पर लोगों ने पोजीशंस बनाई थी। तो उन सब लोगों की जो पोजीशंस थी उनकी यहाँ पर लिक्विडिटी हमें देखने को मिलेगी, मतलब एसएल्स वगैरह देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर जब अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बना तो लोगों ने यहाँ पर भी बाइंग बनाई होगी, उनके जो एसएल्स वगैरह थे, लिक्विडेशंस थे, वो भी यहाँ पर थे, तो उनको भी फुलफिल करने के लिए मार्केट ने धड़ाम से यहाँ पर गिरना शुरू करा और रिजेक्ट किया, क्रैश हुआ। अब जो मोटी लिक्विडिटी होती है वो मार्केट धड़ाम से गिर के लेता है, या फिर स्वीपिंग करके लेता है, मतलब बड़ा पंप या डंप करके वो लिक्विडिटी लेता है। तो बड़ा पंप और डंप बिटकॉइन के अंदर आ चुका है एक वीक के अंदर, वो लिक्विडिटी मोस्टली ग्रैब हो चुकी है, मतलब मार्केट ले चुका है। तो यहाँ से चांसेस है कि छोटी सी लिक्विडिटी यहाँ से लेके बिटकॉइन ट्राई करे कि मैं बुलिश हो जाऊँ, और वापस से हमें यहाँ पर साइडवेज होता हुआ देखने को मिले। ये मेरी रिसर्च है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं ये पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। मार्केट हो सकता है मेरे अगेंस्ट भी जा सकता है, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए भी तैयार हूँ अगर मैं पर्सनली कोई डिसीजन लेता हूँ तो। लेकिन आप लोगों को अपना डिसीजन लेना है, वो अपने खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन ले, ठीक है। तो मेरी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहाँ पर नीचे लिक्विडिटी ले सकता है, और उसके बाद थोड़ा सा ट्राई करे, वरना ये जो सपोर्ट है सेकंड टाइम आया है, एक बार आने के बाद में पंप हुआ, सेकंड टाइम भी यहाँ पर बिटकॉइन जा सकता है इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास में, और यहाँ से दोबारा से रिजेक्ट करे। अब वो चीज़ें कैसे पता लगेंगी, वो चीज़ें पता लगेंगी कि हाँ 4 आवर पे, डेली पे, 1 आवर पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग। अब वीकली पे और भी चीज़ें देख लो आप। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देता है और नीचे कोई क्लोजिंग देता है, तो फिर भैया नेक्स्ट जो मार्केट का सपोर्ट बनने वाला है वो सपोर्ट बनने वाला है यहाँ पर $48,000 के आसपास का।
यहाँ पर ही जाकर आपको मार्केट रुकता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वीकली के ऊपर एक FVGB है, वो FVGB बिटकॉइन लेने का ट्राई कर सकता है अगर इसको वीकली के ऊपर ब्रेकडाउन देता है तो। ठीक है, ये चीज समझ जाना। अब हम करंट सिचुएशन देखते हैं मार्केट की। तो डेली के ऊपर देखिए तो डेली के ऊपर बिटकॉइन ने यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई है, तो वो बुलिश होती है और सपोर्ट के नीचे बनी है, तो विक बनी है वो लगा के, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बुलिश करने का ट्राई करे और यहाँ से बुलिश होता हुआ हमें देखने को मिले। एक कैंडल क्लोज होने के बाद में दूसरी कैंडल के अंदर भी बिटकॉइन या मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी लेने का ट्राई किया है और वो लिक्विडिटी लेके यहाँ पर बुलिश जो सिनेरियो है वो भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बुलिश होने के बाद में बिटकॉइन हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है लगभग 70,000 के आसपास। हो सकता है बिना 70,000 आसपास गए हुए यहाँ पर लिक्विडिटी लेके एक बार 65-66,000 डॉलर के आसपास और नीचे भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। आपको क्या नजर आ रहा है वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, ये डेली पे हो गया। अब बात करें 4 आवर पे, तो 4 आवर के ऊपर बिटकॉइन यहाँ पर एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना रहा है। अब वो सिमेट्रिक ट्रायंगल अगर इस मार्केट के गिरते हुए के अंदर देखें तो वो एक बियर फ्लैग बन रहा है। अब बियर फ्लैग के नीचे की जो अगर ब्रेकडाउन देखिए तो ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद में स्वीपिंग करने के बाद में वापस से उस फ्लैग के अंदर बिटकॉइन ने 4 आवर के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये बियर फ्लैग एक तरह से इनवैलिड हो चुका है। ये बियरिश था, यहाँ से ये बुलिश बन चुका है। 1 आवर पे भी सेम सिनेरियो बन रहा है। बियर फ्लैग बना, बियर फ्लैग के नीचे हमें लिक्विडिटी स्वीपिंग देखने को मिली, मतलब मैनिपुलेशन देखने को मिला। अब मैनिपुलेशन देखने के बाद में हमें देखने को मिलना चाहिए एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जैक्ट जो मोमेंट है वो मार्केट के अंदर देखने को मिलना चाहिए। और यहाँ पर ही मेरी एक ट्रेड चल रही है। वो ट्रेड इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीपिंग देखने को मिली, नीचे सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा 4 आवर पे भी और 1 आवर पे भी। तो मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करी है और इसका टारगेट है छोटा सा 1:172 के आसपास की, 1.72 के आसपास की ट्रेड है, मतलब रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब ये जाता है नहीं जाता, ये मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ट्रेड ली थी, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन है, जो पॉसिबिलिटीज है वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। अब बात करते हैं हम कि मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ वो किस बेसिस पे लेता हूँ। तो भाई इन ट्रेड्स के लेने का जो मेरा लॉजिक है वो लॉजिक सिंपल सा है। मैं देखता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, मतलब यहाँ पर मार्केट आया था, यहाँ से बुलिश होने का ट्राई किया, बुलिश होने के बाद में मार्केट वहीं पर दोबारा आया। अब इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मार्केट वहां पर ऑब्वियसली अगर मैनिपुलेट नहीं करेगा तो वो नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर नीचे की लिक्विडिटी ली और वो बुलिश होने का ट्राई करा, तो यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी स्वीपिंग हुई है, इस स्वीपिंग के बाद में मैं मार्केट के अंदर एंटर करता हूँ। अब मैं देखता हूँ 1 आवर के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस, और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद में 15 मिनट के ऊपर मेरी ट्रेड को एक्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अगर 15 मिनट के ऊपर स्वीपिंग हो जाती है तो वहां पर, और अगर 15 पे नहीं होती, 1 आवर पे होती है, तो 1 आवर के ऊपर भी मैं ट्रेड को स्वीपिंग के बाद में एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखता हूँ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर ज्यादा बिगड़ रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। बड़ा एसएल ट्रेड को इग्नोर करो। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है और इस सिंपल सी स्ट्रेटजी के बाद में मैंने ये सारे ट्रेड्स यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। इसी स्ट्रेटजी के बेस पे ये सारे ट्रेड और पॉजिटिव गए हैं, मतलब लगभग 80 से 90% रेशियो ऐसा है जिनके अंदर ट्रेड्स पॉजिटिव गई है। अब यहाँ पर देख लो आप, ये ट्रेड अभी चल रही है, ये ट्रेड पॉजिटिव गई है, ये भी पॉजिटिव गई है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव गई है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। मतलब देखो तो आप मैक्सिमम ट्रेड्स है ना वो पॉजिटिव जा रही है। अब इस स्ट्रेटजी के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करूंगा और एकदम क्लियरली आप लोगों को बताऊंगा। ना कोई चार्जेस इसके अंदर, कोई चीज आपको इसके अंदर बंदिश नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। नहीं आपको समझ में आए तो मेरे से दोबारा से पूछ सकते हो, मैं दोबारा वीडियो बना कर लाऊंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे आकर कमेंट जरूर से करना, बताना आपके जो भी थॉट है, हम उनके ऊपर विचार करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।